नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर मसले पर बात कर रहे हैं। ईरान और इज़राइल के बीच जो तनाव है, वो अब लगता है एक खुले टकराव में बदल गया है। हमारे पास जो जानकारी है, वो हाल की घटनाओं पर ही आधारित है। मतलब बड़े हमले हुए हैं, जवाबी कार्रवाई हुई है और पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। तो आज हम देखेंगे कि ईरान के हमलों का पैमाना क्या था, इज़राइल ने कैसे पलटवार किया, खासकर उनके परमाणु ठिकानों पर, और दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। चलिए इस पूरी तनावपूर्ण स्थिति को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं ईरान के हमले से। हम बात कर रहे हैं करीब 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों की और लगभग 1000 ड्रोन्स की। हाँ, ये संख्याएं वाकई चौंकाने वाली हैं। बिल्कुल। और निशाना सिर्फ फौजी ठिकाने नहीं थे। खबरें हैं कि तेल अवीव के रिहायशी इलाके और यहां तक कि बेरशेबा का सोरोका अस्पताल, वो भी निशाने पर आए हैं। ना बनाते हैं तो ये संघर्ष को एक अलग ही खतरनाक स्तर पे ले जाता है। हाँ, मतलब सीधे सीधे आम नागरिकों पर असर। बताया जा रहा है कि 240 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और मरने वालों की संख्या भी 24 से 65 के बीच बताई जा रही है। ये वाकई एक अभूतपूर्व हमला था। बिल्कुल अभूतपूर्व, और ये जानबूझकर किया गया लगता है। ये दिखाता है कि शायद अब नियम बदल रहे हैं या कम से कम बदलने की कोशिश हो रही है। ये पिछले टकरावों से बहुत अलग है। और फिर आया इजराइल का जवाब, वो भी कुछ कम नहीं था। हाँ, जाहिर है जवाब तो आना ही था। उन्होंने ईरान के कई अहम परमाणु और फौजी ठिकानों पर हवाई हमले किए। नाम आ रहे हैं जैसे नतांस, इस्फहान और अराक का रिएक्टर भी। परमाणु ठिकानों पर हमला, ये अपने आप में बहुत बहुत गंभीर कदम है। हाँ, और इसमें भी भारी नुकसान की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 639 लोग मारे गए हैं और इनमें आम नागरिक भी शामिल हैं। ये बहुत दुखद है। देखिए, जब परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाता है तो इसका असर सिर्फ फौली नहीं होता, ये पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर सवाल खड़े करता है। और बात यही नहीं रुकी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने तो खुले तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई उन्हें खत्म करने की धमकी दे डाली। हाँ, ये धमकी अपने आप में तनाव को कई गुना बढ़ा देती है। जब आप सीधे नेतृत्व को निशाना बनाने की बात करते हैं तो ये दिखाता है कि अब शायद कोई सीमा नहीं बची है, संयम खत्म हो रहा है। तो एक तरफ जमीन पर ये सब चल रहा है, हाँ, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। अमेरिका ने रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की युद्ध योजनाओं को तो मंजूरी दी है, लेकिन सीधे तौर पर वो शामिल नहीं हुए हैं। हाँ, अमेरिका का रुख थोड़ा संभला हुआ लगता है। वो समर्थन दे रहे हैं पर सीधे लड़ाई में कूदने से बच रहे हैं शायद। और यूरोप और चीन, वो क्या कर रहे हैं? यूरोप और चीन दोनों ही लगातार युद्ध विराम सीज फायर के लिए दबाव बना रहे हैं। वो शायद इस लड़ाई को और फैलने से रोकना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच ईरान ने एक और बड़ी धमकी दी है, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने की। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के तेल व्यापार के लिए ये एक लाइफलाइन जैसा है। हाँ। अगर ईरान इसे बंद करता है तो वैश्विक तेल सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कीमतें बढ़ सकती हैं, अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ये ईरान का एक बहुत बड़ा आर्थिक हथियार इस्तेमाल करने की धमकी है। तो मतलब ये एक तरह का ग्लोबल चेस गेम बन गया है। फौजी हमले, कूटनीतिक दबाव और आर्थिक धमकियां, सब एक साथ चल रहा है। बिल्कुल, ये स्थिति बहुत उलझी हुई है। हर खिलाड़ी के अपने दाव हैं। अमेरिका का समर्थन, यूरोप चीन का दबाव, ईरान की आर्थिक धमकी, ये सब मिलकर हालात को और ज्यादा पेचीदा बना रहे हैं। असल सवाल यह है कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव जमीन पर कुछ असर डालेगा? कहना मुश्किल है, क्योंकि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहानी कह रही है। तेहरान से खबरें आ रही हैं कि इंटरनेट पे भारी पाबंदियां हैं, लोगों को निकाला जा रहा है सुरक्षित जगहों पर। जिनेवा में शांति वार्ता की बात जरूर हो रही है, लेकिन लगता है कि दोनों देश अभी पूरी तरह से जंग के मूड में हैं। तो क्या इन शांति वार्ताओं का कोई मतलब रह जाता है? देखिए, बातचीत की कोशिशें तो हमेशा जरूरी होती हैं, लेकिन जब माहौल इतना गर्म हो, जमीन पर हमले हो रहे हों, तो फौरी तौर पर किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि कूटनीति अभी थोड़ी पीछे छूट गई है। हाँ। और मानवीय संकट का खतरा और पूरे इलाके में अस्थिरता फैलने का खतरा, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। तो अगर हम इसे समेटें तो ईरान और इजराइल के बीच का ये संघर्ष अब एक पूर्ण युद्ध बन चुका है। दोनों तरफ से बड़े हमले हुए हैं, भारी नुकसान हुआ है, जाने गई हैं, यहां तक कि परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, लेकिन कोई सीधी कार्रवाई नहीं दिख रही। और साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी एक तलवार लटक रही है। बिल्कुल सही कहा। और इस सारी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जिस तरह से इस लड़ाई में इतने संवेदनशील ठिकानों जैसे परमाणु साइट्स और यहाँ तक कि देशों के शीर्ष नेताओं को
सीधे निशाना बनाया जा रहा है या धमकी दी जा रही है, ये भविष्य के लिए क्या मिसाल कायम कर रहा है? क्या ये आने वाले वक्त में देशों के बीच टकराव के नियम बदल देगा, खासकर उन देशों के लिए जिनके पास परमाणु हथियार हैं या वो बनाने के बहुत करीब है? मान लीजिए अगर युद्ध विराम हो भी जाता है, तो क्या ये जो घटनाएं हुई हैं ये हमेशा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और युद्ध लड़ने के तौर तरीकों पर अपना असर छोड़ जाएंगी? ये सोचने वाली बात है।